अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट, मुफाहमती यादाश्त को रास्ते से हटना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में गुफ्तगू, कहा आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक तरफा मुदाखले से सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को माहिदे की पासदारी पर आमादा करे। इराक की वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का ईरान से यकजहती का इजहार, कहा खित्ते में जंगबंदी के बावजूद कार्रवाइयाँ जारी हैं, लड़ाई खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इजहार। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ पर हमले के बाद खित्ते में कशीदगी, अमरीका की मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर बमबारी। सीरक शहर और किशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर की ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी, कहा मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, ऐसा ना हो ईरान का वजूद ही बाकी ना रहे। अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले, ईरान ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप को सिर्फ इतनी कामयाबी मिली कि अमरीका में ताबूत और व्हील चेयर बनाने वालों का कारोबार बढ़ गया। ईरानी मिसाइलों पर तहरीर, पासदारान इनकलाब की मजीद सख्त रद्दअमल की वार्निंग। तर्जुमान ने अमरीकी हमलों को वहशियाना जारहियत करार दे दिया, कहा दुश्मन धोखेबाज है, हमें उस पर एतमाद नहीं, कार्रवाइयां ना रुकी तो सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी हमले मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं, इलाकाई सालमियत के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। बहरीन ने कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी हमले रोकने और जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा भी किया। कराची में भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का बुज़दिलाना वार, रेंजर्स ने हमला नाकाम बना दिया। कैंप पर हमलावर 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म, कहा कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत बनाती हैं। हमले के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बिशाना खड़ी है। सदर ज़रदारी का पैगाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द और उनके सरपरस्त कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स के शुहदा को खिराज अकीदत, कहा शुहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। शुहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी, जख्मी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा बिलावल हमें कहते हैं कि विफाक की हुकूमत से निकलो, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे थे, MKM भी मुस्ताफी हो जाए। पीपल्स पार्टी की अवामी मकबूलियत को भी निशाना बनाया, बोले अगर इलेक्टेबल्स को निकाल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। ना इनको मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे आवाज उठाओ, हाथ काम करें, अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं उसके बगैर। सिंध की अपोजिशन विफाक की हुकूमत की इत्तेहादी, हम आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन को जवाब, बोले तनकीद की जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या काम किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए,
देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत की ज़रूरत है। हिज़्ब इख्तिलाफ को सिंध असेंबली में बराबर नहीं, बेहतर मौके मिलते हैं। सिंध से निकलें और पंजाब जाकर देख लें, इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब और लेबनान की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मसम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है ईरानी हमले आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दी। सालिस ममालिक और आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील। अमरीकी सदर का लेबनानी हमसब से रब्ता, इसराइल से फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुबारकबाद दी। जनूबी लेबनान से इसराइली फौज निकाली जाए, लेबनानी सदर का मुतालबा। पाकिस्तान और कतर खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशां। नायब वज़ीर-ए-आज़म के बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से राब्ते। इसहाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार से गुफ्तगू में नायब सदर यूरोपीय यूनियन ने जंग बंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। आपने हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी पर बातचीत। मुफाहमती यादाश्त के बाद मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाना ज़रूरी है, रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। मिनाब स्कूल के चहकते फुटबॉल खेलते बच्चे अचानक हमले ने मासूम ख्वाब छीन लिए। ईरानी स्कूल पर अमरीकी हमले की एक और वीडियो सामने आ गई। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने की हिदायत। कहा, अमेरिकी और इसराइली जंगी जराइम को मुल्की और गैर मुल्की अदालतों में उठाया जाए। दहशतगर्द और हर धर्म इसराइल अमन का दुश्मन। सेहूनी फौज का फ़लस्तीन पर एक और हमला। इसराइली फौज का गजा पर हमले में हमास के नेवल कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है मंसूर समी महमूद को वस्ती गजा में 2 साथियों समेत शहीद किया गया। इसराइल में कार बम धमाके और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक। याफा में कार धमाके में 2 इसराइली मारे गए। फायरिंग के वाक़यात में 3 इसराइली शहरी हलाक। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिका ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमें कोई सरोकार नहीं किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो रहा है। आलमी सतह पर किए गए माहिदों के मुताबिक आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। सरकारी दफातर में औकात कार की पाबंदी खत्म, मार्केटों में क्यों नहीं? कारोबारी सरगर्मियों के लिए दोहरा मयार क्यों? ताजिर हुकूमत की किफ़ायतशारी मुहिम के खिलाफ फट पड़े। मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला, फौरी वापस लेने का मुतालबा। ताजिरों का कहना है गर्मी के बाइस बाजार दिन भर वीरान रहते हैं। शाम को कारोबार चलता है तो दुकानें बंद करने का वक्त हो जाता है। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद करवाना लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ है। हुकूमत कारोबार का गला न घोंटे, पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजिरों की अपील। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ दिन में एक दफ़ा बॉयल चावल दिए जाते हैं। पानी इतना गंदा है वहाँ दिया जाता है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सबको इन्फेक्शन हो गए हैं, शुगर है सबको ज़्यादातर हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं ये चाहती हूँ मैं बाबा को जल्दी से वापस लिया। 65 दिन गुजर गए, 10 पाकिस्तानियों को सोमाली कज़ाकों से रिहाई ना मिली। अहले खाना प्यारों की घरों को वापसी के लिए हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। कराची के रिहायशी सेकंड ऑफिसर काशिफ की फैमिली भी परेशान। बेटी की बाबा की रिहाई के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अहलिया पर एक एक दिन भारी, कहती हैं घर में शदीद बेचैनी और इस्तराब है। हुकूमत हमारे प्यारों को बाहिफाजत वापस लाए। सऊदी अरब में अलमनाक हेलीकॉप्टर हादसा, 14 अफराद जाँ बहक। सऊदी वज़ारत तवानाई ने हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 14 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी कंपनी का हेलीकॉप्टर रास्ता नूरा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले में 1430 अमवात की तस्दीक। 3500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को
4 रोज बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। कई ममालिक की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान। यूरोप में सूरज कहर ढाने लगा। कई ममालिक जानलेवा गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से अमवात 1000 तक पहुंच गई। फ्रांसीसी वजारत सेहत का कहना है मरने वालों में बेशतर अफराद 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमों की जंग खत्म। ग्रुप मरहला मुकम्मल। 16 टीमों की छुट्टी। 32 ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। वर्ल्ड कप के लगातार मैचेस में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। अल्जायर और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। ईरान का एक भी मैच हारे बगैर फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। कांगो का तारीख साज कारनामा। उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। 52 साल बाद आलमी कप खेलने वाले कांगो ने नॉकआउट में जगह बना ली। जीत पर मद्दाहों का जश्न, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें अगले मरले में पहुंच गईं। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। हैरी केन की इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से ढेर किया।